मुझे सदगुरु बोले शुक्रान सब साथ के चरण कोटि कोटि प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को करो सो पर अशुभ देव चरण श्री प्राणनाथ निज पति श्री मेहराज सुना तेज श्याम पल पल करो पल पल प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, अब सब एकाग्रचित होकर मन बुद्धि सबको शांत करके एक स्थान पर बैठ जाइए। अब हम धनी जी हमारी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि रूह इस जन्म में मुझसे मिलने आई थी। 1 वर्ष बीत गया। ऐसे करते करते हमारे 2 वर्ष बीत गए कि इस जन्म में नहीं, शायद अगले जन्म में रूह मुझसे मिलने आ जाए। ऐसे करते करते हमारे 100 वर्ष बीत गए, फिर 200 वर्ष बीत गए, 300 वर्ष बीत गए, 400 वर्ष बीत गए। सखी, अब धामधनी हमारी प्रतीक्षा में बैठे हुए कि रूह मुझसे मिलने आएगी, मुझे प्रणाम करने। तो धनी जी की मेहर से, उनकी कृपा से उन तक पहुंचने का और उन तक अपना प्रणाम करने की कोशिश करते। धामधनी हमारी भी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, तो उन तक पहुंचने का और अपना प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। श्री सतगुरु महाराज राम रतन दास जी महाराज मेरे सामने प्रकाश में रूप में आके खड़े हो गए। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। सतगुरु महाराज जी ने मेरे सर पर बड़े ही प्रेम से, स्नेह भरे हुए हाथों से उन्होंने सर पर हाथ फेरा और अब वे मुझे चलने का इशारा कर रहे हैं। मैं अपने शरीर से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप होकर सतगुरु महाराज जी के पीछे पीछे जा रही हूँ। ये धरती नीचे छूटती जा रही है। मैं सतगुरु महाराज जी से के पीछे पीछे जा रही हूँ। पृथ्वी लोक से ऊपर उठ मैं निराकार में आ गई। यहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं है। यहाँ पर घोर अंधकार है। इस निराकार को पार करते हुए अब मैं योग माया में आ गई। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बाल रूप में लीलाएं कर रहे हैं। मैंने उनके चरणों पर प्रणाम कर अब मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी रास बिहारी जी के रूप में लीला कर रहे हैं। वे मुरली की प्रेम ध्वनि छेड़े हुए सब सखियाएं उन्हें प्रेम मुग्ध होकर सुन रही है। उनकी मुरली की धुन सुनकर मैं भी मुग्ध हो गई। अब मैं उनको दूर से ही प्रणाम करती हुई आगे जा रही। योग माया को पार कर अब मैं परमधाम आ गई। यहाँ सब कुछ प्रकाश में है, सुगंधमयी है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे वृक्ष, पेड़, पौधे, पशु, जानवर सब भी चेतनमयी है। यहाँ की एक मैं सुगंध को महसूस, मेरी नासिका महसूस कर पा रही हूँ। मेरे जो पैर है वे
उसकी जो फर्श है उसको महसूस कर पा रही हूँ। वो बहुत ही कोमल है, बहुत ही सुंदर है। अब मैं धनी जी से मिलने की अपने मन में इच्छा लेके आगे बढ़ती जा रही। अब मैं केल पुल पर आ गई। केल पुल पर की छटा स्वर्ण रंग की बनी हुई है। उसकी वे चारों ओर प्रकाशमय हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे सब चारों ओर स्वर्ण रंग से बना हुआ है। ये बहुत ही सुंदर है। अब मैं केल पुल को पार करती हुई जब उसका फर्श पारदर्शी है, उसके नीचे से बहती हुई जमुना जी स्पर्श दिखाई दे रही है। अब मैं केल पुल को पार कर जमुना जी पर आ गई। जमुना जी में 3 सीढ़ियां नीचे उतर अब मैं जमुना जी में स्नान कर रही हूँ। जैसे ही मैंने जमुना जी में स्नान किया तो मैं बाहर आई तो मेरे बहुत ही सुंदर वस्त्र बन गए और अपने आप ही आभूषण बन गए। अब मैं बहुत ही सुंदर, किशोरमयी और बहुत ही सुंदर सखी के रूप में मेरे अंदर से अपने आप ही मेरे अंदर से अपना आप ही सारे वस्त्र और आभूषण बनते जा रहे। अब मैं बाहर आके धनी जी से मिलने की इच्छा लेते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ। अब मैं चांदनी चौक आ गई। चांदनी चौक की रीति बड़ी ही सुंदर है। यहाँ पे 2 कुनी, 3 कुनी, 4 कुनी आए हुए हैं। मेरे दाएं बाएं हरा वृक्ष और लाल वृक्ष शोभायमान है। वे दोनों सहर्ष मुझे प्रणाम कर रहे हैं। मैंने उन दोनों को प्रणाम बोला। मेरे सामने रंग महल, वो 10 भौम का रंग महल शोभायमान है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रकाश में, नूर में नूरमय है, सुगंधमयी है, मधुरता है। उनमें हर एक चीज में निर्मलता है। सब कुछ चेतनमयी है। मेरे सामने 100 सीढ़ियां और उसमें 20 चांदे आए हुए हैं। अब मैं उनको देखते आगे बढ़ती जा रही हूँ। अब मैं 100 सीढ़ियों को पार कर धाम दरवाजे के सामने आके खड़ी हो गई। उसको पार करते हुए अब मैं अंदर जा रही हूँ। उसके अंदर भी एक और दरवाजा है। उसको पार कर अब मैं अपनी पहली हवेली, रसोई की हवेली में आ गई। उसके जो ईशान कोण है, श्याम और श्वेत के मध्य जो सीढ़ी वाला मंदिर आया है, उस पर चढ़कर मैं अपनी पहली भौम पार करी, फिर दूसरी, तीसरी, फिर मैं अपनी चौथी हवेली में, नृत्य की हवेली में आ गई। ये सुंदर साथ जी, ये तो हुआ हमारी चांदनी चौक से पहली भौम से जाके चौथी भौम में जाना। अगर सुंदर साथ जी हम तीसरी भौम के छज्जे पर है तो हम पहले जो तीसरी भौम का छज्जा आया है 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, उसको पार कर हम अपनी दहलान में जाएंगे जो एक मंदिर की दहलान आई है। फिर उसको पार कर हम आगे चबूतरे पर जाएंगे, वो भी एक मंदिर का आया है। चबूतरे को पार कर हम अब अपने जो 28 स्तंभ का चौक है जिसमें 3 सीढ़ियां हैं उस पर चढ़कर आगे जाएंगे। जो 28 स्तंभ का चौक है उसमें जो हमारे 5 मंदिर आए हैं उनको पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी गली आती है। फिर हमारे जो हवेली है उनके जो मंदिर शोभायमान है वे आते हैं। जो हमने 28 स्तंभ का चौक पार किया तो उसके दाएं बाएं हमारे बहुत ही सुंदर चबूतरे आए हुए हैं। वे चबूतरे के चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां शोभायमान है। जो हमारी पश्चिम दिशा की सीढ़ियां हैं वे हमारे मंदिर के अंदर की तरफ आए हुए हैं। सुंदर साथ जी, अब मैं
उनकी शोभा को देखते हुए जब मैं देखती अपने 2 बड़े दरवाजे को पार करती हूँ, जो 88 हाथ के लंबे और 88 हाथ के चौड़े आए हुए हैं। उन दरवाजों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं अपनी उत्तर दिशा में, वही हम अपने रसोई की हवेली में जाएँगे और फिर हमारे सान कोन में जो सीढ़ी वाला मंदिर आया है, उसमें जाते हैं। तो उससे हम अपनी एक एक भोम चढ़ हम अपनी चौथी भोम पर आ गए। सुंदर साथ जी, अब हम चौथी भोम के छज्जे पर जाते हैं। इसमें हमारे 2 रास्ते हैं। एक तो है कि हम अपने बाएं तरफ जाके जो हमारे बाहर को जाएंगे, तो हम पहले जाएंगे अपनी पूर्व दिशा में, फिर हम मुड़ जाते हैं दक्षिण दिशा में, फिर हम वहाँ पे जो 28 स्तंभ के चौक के बाहर जो चबूतरे आते हैं हमारे, उनको सीढ़ियों पे 3 सीढ़ियाँ चढ़ के हम चबूतरे पे आएँगे, फिर उससे उतर फिर 3 सीढ़ियाँ उतरेंगे, फिर अपने एक गली को पार कर 28 स्तंभ के चौक में आएँगे। सुंदर साथ जी, ये तो हो गया हमारा बाहर की तरफ से आना। इसमें तो हमें चढ़ना उतरना होगा। अगर हम दूसरे तरीके से जाए अपने दाएं तरफ से, तो उसमें गली में जाते हुए हम वही पूर्व दिशा में जाएंगे, फिर दक्षिण में जाएंगे, फिर हम अपनी पूर्व दिशा में मुड़कर, हमारे इसमें कोई चढ़ना उतरना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम जो हमारे एक एक मंदिर के दरवाजे हैं बड़े बड़े, उन दोनों को पार कर हम गली में आएंगे। गली को पार करके हम, वे ही हमारे दाएं बाएं फिर वे 28 स्तंभ के चबूतरे हैं, जिस पर 24 मेहराबें आई हैं। फिर उनकी शोभा को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, 28 स्तंभ के चौक में आ जाते हैं। 28 स्तंभ के चौक की बहुत ही सुंदर शोभा है, जो इसमें मेहराबें आई हैं, जो हमारे पश्चिम दिशा में हैं। वो तो मेहराबें एक-एक मंदिर की आई है, पर पूर्व दिशा में जहाँ पर दरवाजा के शोभायमान होता है, वहाँ पर हमारी 2 मंदिर की मेहराब आती है। उसको देखते हुए अब मैं 28 स्तंभ के जो 5 मंदिर आते हैं, उनको पार करते हुए गली में आ जाती हूँ। एक मंदिर की गली को पार कर अब मैं जो हमारे 6000 थंब आते हैं, 6000 मंदिर आते हैं बाहरी हार के, उसको मैं सुबह को देखते हुए उससे 3 सीढ़ियाँ नीचे उतर, जो उसमें सीढ़ियाँ आई है वे दीवार की मोटाई में आई है, अलग से नहीं है। उसके दाएं-बाएं एक बड़ी मेहराब, नीचे 3 मेहराब, मध्य में दरवाजा और दाएं-बाएं दीवार शोभे, और जो हमारे मध्य में होता है जिस उसमें एक बड़ी मेहराब, नीचे 3 और फिर 3 सीढ़ियाँ आती है। उन 3 सीढ़ियों से नीचे उतर मैं अपने चौथे भोम के छज्जे पर आ जाती हूँ, जो 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है। हम यहाँ पर बाहर के छज्जे पे खड़े होकर हम अब शोभे को देख रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं पशु पक्षी क्या लीलाएं कर रहे हैं, वृक्ष क्या लीलाएं करते हैं, यहाँ पर सखियाएं दूसरी सखियाएं क्या कर रही है। हम यहाँ पे राज्य के सामाजिक के साथ बाहर का आनंद ले सकते हैं। सुंदर साथ जी, अब हम चौथी भौम के छज्जे से अब हम जो नृत्य की हवेली है, उसमें जो चबूतरा है, जहाँ लीला होती है, उस पर जाने का प्रयास करते हैं। सुंदर साथ जी, इसके जाने के भी बहुत 2-3 रास्ते हैं। आप जोन सा चाहो उससे जा सकते हैं। अब हम जब चौथी भौम के छज्जे पर है, ऐसे ही हम चौथी भौम के छज्जे से वही अब 3 से पहले तो हमें उतरना पड़ा 3 सीढ़ियाँ, क्योंकि नीचे है वो, और अब हम चढ़ के जाएँगे। तो हम छज्जे से 3 सीढ़ियाँ चढ़कर हम अपनी बारी हार जो 6000 मंदिरा है, उस पर आ जाते हैं। उसको पार कर हम अब गली में आ जाते हैं। फिर अपने 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए हम फिर हम जो गली आती है, फिर हम अपने फिर जो पहली हार जो आती है मंदिरों की, जो चौथे भौम के जो बाहरी हार है, जो मंदिर शोभायमान है, उस पर आ जाते हैं। अब सुंदर साथ जी, एक तो रास्ता है हमारा जो
हम हवेलियों के अंदर से जाते हुए जाएंगे। तो मैं पहले हवेलियों का ही वर्णन करती हूँ। तो हम 28 स्तंभ के चौक के बाहर आ गए। तो आगे जाकर हम मंदिर पार किए। फिर हम जो हमारे वे मंदिर आए हैं उसको पार करके एक गली में आ गए। गली से आगे जाते हैं हम चबूतरे पर, जो 3 सीढ़ी ऊंचा है। उसको पार कर फिर हम चबूतरे पर आ जाते हैं। चबूतरे से फिर नीचे उतरे 3 सीढ़ी, फिर वही गली, फिर वही हमारे जो मंदिर स्वाभिमान है उसको पार करते हुए हम आगे जाते हैं। फिर ऐसे हमारी पहली हवेली पार हो जाती है। जैसे सुंदर साथ जी हमने पहली हवेली को पार किया, ऐसी हम दूसरी अपनी, फिर तीसरी, फिर चौथी हवेली में आ जाते हैं। सुंदर साथ जी, ये तो हुआ हमारी हवेलियों से जाना। उसमें हमें चढ़ना उतरना होता है। सुंदर साथ जी, दूसरा रास्ता है हमारा, जो मध्य की गली आती है त्रिकोलियों में, जो मध्य वाली गली है उसमें से जाना। और इसी में एक तीसरा रास्ता होता है, जो साइड में छोटी छोटी गलियां आती है। एक तो हो गई मध्य मध्य वाली गली, एक होती है दाएं बाएं वाली। आप किसी से भी जा सकते हैं। अगर आप दाएं बाएं वाली गलियों से जाते हैं तो उसमें भी चबूतरे होते हैं, उस पर भी चढ़ना और उतरना होता है। सखियाएं की जैसी भी इच्छा हो वे वैसे जा सकती हैं। अब सुंदर साथ जी, हम मध्य की जो गली आती है उसमें उसमें से जाते हैं। तो उसमें हमारे चौराहे आते हैं। जो चौराहे होते हैं, उस जो हमारा पहला चौराहा है सुंदर सा जी, यहाँ पर भी हम राजी और श्यामा जी के साथ बैठकर चारों दिशा में देख सकते हैं कि क्या लीलाएं होती है। इसको देख हम देख सकते हैं चार चौराहा क्या है, जहाँ से हम चारों दिशा में देख सके। यहाँ पर राजी श्यामा जी और सख्याएं भी बैठ जाती है कि देखते हैं कि चारों दिशा में क्या क्या शोभा है, और शोभा के साथ साथ सख्याएं क्या लीला करती है, क्या क्या यहाँ पे वे कैसे कूदती है, कैसे उछलती है, कैसे वे कौन सी दिशा से जाती है, कैसे घूम के जाती है। ऐसे सुंदर साथ जी, हम लीलाओं को देखते हुए, शोभा को देखते हुए हमने अपना पहला चौराहा पार किया। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमने दूसरा चौराहा को पार किया। दूसरे चौराहे को पार करते हुए हम तीसरे चौराहे पर आ गए। उस चौराहे पर पार करते ही हम अपनी चौथी की नृत्य की हवेली में आ जाते हैं। सुंदर साथ जी, जो हमारी नृत्य की हवेली है वह 23 मंदिर की लंबी और चौड़ी है। अब मैं सुंदर साथ जी, जो पूर्व दिशा में शोभा आई है उसका वर्णन करने की प्रयास करती हूँ। सुंदर साथ जी, जो हमारी बाहरी हार है, थंब है, वे तो आते हैं हमारे 100। फिर एक गली, फिर उसके अंदर आते हैं 88 मंदिर, 88। फिर 88 मंदिर को पार कर हम अंदर एक और गली आती है। फिर उसमें जो थंब आते हैं वे आते हैं 76। अब उसके आगे भी गली आती है। फिर जो चबूतरे पर थंब आते हैं वे आते हैं हमारे 68। सुंदर साथ जी, हमारे थंबों की शोभाई है। पूर्व दिशा में, तीनों दिशा में तो हमारे, उत्तर दक्षिण और पश्चिम में तो हमारे मंदिर आए हैं। पर सुंदर साथ जी, जो पूर्व दिशा है उसमें हमारी दहलान आई है। मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं दहलान की शोभा आई है। 10 मंदिर की इस साइड, दाएं 10 मंदिर की बाएं साइड। सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारा बड़ा दरवाजे भी आते हैं। इसमें हमारे चबूतरे भी आते हैं सुंदर साथ जी, और चबूतरों पर 24 मेहराबें भी आती हैं। हमारी जैसी रसोई की हवेली थी ऐसी शोभा इसकी है। पर सुंदर साथ जी, उस पर हमारे चबूतरे और मेहराबें नहीं आती है, क्योंकि वो पहली हवेली है। और जो हमारी नृत्य की हवेली है वो गोला चौरस हवेली की चौथी हवेली है। तो उससे पहले नृत्य के दहलान वाली तीसरी हवेली आती है। तो उसके चबूतरे यहाँ पर आते हैं। तो वहां पर रसोई की हवेली में 24 मेहराबें नहीं आती है, पर हमारी नृत्य की हवेली में दोनों चबूतरे और मेहराबें आती है। ये शोभा बहुत ही सुंदर है सुंदर साथ जी। हमारे पूर्व दिशा में 6 थंबों की हार आती है, जो बहुत ही सुंदर है। 6 थंब एक बहुत ही सुंदर अरवे कौन से रंग के, हमारे नीलवी रंग के। नीलवी रंग
जो हम गुजराती में कहते हैं तो हरा रंग भी बोलते हैं। हरा रंग जो शोभा का वर्णन आता है। वे 6 हार हमारे नीलवी के आते हैं। सुंदर साथ जी, जो हमारे उत्तर दिशा में मंदिर आते हैं और थंबों की शोभा आती है, वे आती है हमारे पीले रंग की। हम इसको ऐसे भी वर्णन कर सकते हैं जैसे कि रंग महल के उत्तर दिशा में पुखरा जाता है, तो ऐसे ही हमारे नृत्य की हवेली में उत्तर दिशा की जो आई है वे पीले रंग की शोभेमान। सुंदर साथ जी, जो हमारे दक्षिण दिशा में है, तो रंग महल के दक्षिण दिशा में हमारा क्या आता है, माणिक पहाड़, जो लाल रंग का है। ऐसे ही नृत्य की हवेली हमारे जो मंदिर आए हैं और थंबों की शोभाई है, वो आते हैं हमारे लाल रंग के। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हमारी जो पश्चिम दिशा आती है, रंग महल के पश्चिम दिशा में हमारा नूर बाग आता है। तो नृत्य की हवेली में भी हमारा जो पश्चिम दिशा है उसमें नूर के थंब आते हैं और नूर के ही हमारे मंदिर आते हैं। ऐसे ये हमारे चारों दिशा की शोभा है सुंदर साथ जी। हम जब हम पूर्व दिशा में देखते हैं तो सब कुछ नीला नीला दिखाई देता है। हम भी मन यहाँ पे मंदिर नहीं आते, यहाँ पे ढलान आती है, इसलिए पूर्व दिशा में कोई मंदिर नहीं आते हैं। यहाँ के दरवाजे, सीढ़ियाँ, चबूतरे पर जो थंब आए हैं वे भी हमारे सब नीलवी के हो जाते हैं। और उत्तर दिशा में सब कुछ हमारे पीले रंग के, दक्षिण दिशा में लाल रंग के और पश्चिम दिशा में नूर के, हीरे से बने हुए ऐसे शोभायमान हो जाते हैं सुंदर साथ जी। जो हमारे पूर्व दिशा में आते हैं, एक दिशा में हमारे 20 मंदिर आते हैं, तो ऐसे चारों दिशा में हम 20-20 करेंगे तो 80 हो जाएंगे। अब हम अपने चारों दरवाजों को गिनेंगे तो 84। फिर कोने के जो हमारे मंदिर रह गए हैं उन्हें भी ऐड करेंगे तो आ जाते हैं 88। तो 88 मंदिर हो जाते हैं हमारे सुंदर साथ जी। अब उसमें जो हम देखते हैं कि हमारी जो एक मंदिर की शोभा को हम देखते हैं, तो उसमें हम देखें तो 4 दरवाजे आते हैं जो चारों दिशा में हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पर सुंदर साथ जी, जो हमारे उत्तर और दक्षिण के हैं तो वे अगर देखने में देखेंगे तो 4 आते हैं, गिनती करेंगे तो 3। 3 किस प्रकार, क्योंकि वे जो दाएं बाएं आए हैं हमारे, वे आधे 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 उसमें गिने जाएंगे, आधे उसमें, तो गिनती में 3 और देखने में 4 दरवाजे आते हैं हमारे सुंदर साथ जी। ये हमारे मंदिरों की शोभा है। जैसे एक मंदिर की शोभा है, ऐसे ही हमारे बाकी सब मंदिरों में शोभा आई हुई है। अब उन मंदिरों की शोभा को देखते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा ईशान कोण है उसमें तो हमारे जो मंदिर है वो पीले रंग का आया हुआ है, उसकी चारों दीवार पीले रंग की ही है। और अग्निकोण में देखें तो लाल रंग का मंदिर आता है हमारा, उसकी भी चारों दीवार लाल रंग की है। पर अगर हम नेत्र कोण को देखते हैं और बाह्य कोण को देखते हैं तो इनकी शोभा कुछ अलग है सुंदर साथ जी। तो मैं पहले नेत्र कोण में जो आए हुए हमारे मंदिर है उनकी जो दीवारें हैं चारों, पहले मैं उनका वर्णन करती हूँ। जो हमारे चारों दीवार है, जो हमारे पूर्व दिशा की दीवार है, वो तो है लाल रंग की और दक्षिण की भी लाल रंग की। पर सुंदर साथ जी, उत्तर और पश्चिम में हमारे नूर रंग का आता है। नूर, ये दो दीवारें हैं, वे दो नूर की और दो लाल की। तो ये शोभा बहुत ही सुंदर है सुंदर साथ जी। इस झूठे संसार में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई 4 दीवारों में ऐसे कर दो, सब मिटने वाला है यहाँ तो। अगर कर भी ले तो मिटने वाला है, वो कोई मिटने वाला नहीं है, वो चेतनमयी है सब कुछ वहां पर। ये तो हो गया हमारा नेत्र कोण का। अब सुंदर साथ जी, बाह्य कोण की शोभा को देखते हैं। इसमें हमारे पूर्व और उत्तर दिशा की जो दीवारें आई हैं वो आती है पीले रंग की। और जो सुंदर साथ जी हमारे दक्षिण और पश्चिम की है वो आती है नूर की। सुंदर साथ जी, ये हमारे ईशान, अग्नि, नेत्र और बाह्य कोण की जो दीवारें आई हैं उनका वर्णन है सुंदर साथ जी। अब उनको देखते हुए जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो हमारे गली आती है, फिर हमारा भूमबर चबूतरा आता है जिसमें बहुत ही बहुत ही सुंदर किलम बिछी हुई है।
बहुत ही प्यारी, नूर से भरी हुई। सुंदर साथ जी, अगर हम पूर्व दिशा में देखते हैं तो हमारे मध्य में दरवाजा और उस पे चारों दिशा में तीन तीन सीढ़ियां चढ़ी हुई है और चारों ओर कठेरे की शोभा आती है। पर सुंदर साथ जी, जहाँ दरवाजा आया हुआ है वहां पर हमारे कोई कठेरे नहीं है। तो मध्य की जो सीढ़ियां होती है तो उसके दाएं बाएं देखे तो आ, 8 मंदिर, 8 थंब इस साइड, 8 थंब इस साइड, तो 8 8 + 16, 16 थंबों को देखते हैं तो चारों दिशा में देखे तो हमारे ऐसे बन जाते हैं 64 थंब। 64 थंब को जब हम पर कॉर्नर के हमारे रह जाते हैं, इसलिए हम कॉर्नर को ऐड करते हैं, तो चार उनको ऐड किया तो वो ये बन जाते हैं 68 थंब। तो हमारे बोम भर पर 68 थंब आते हैं। सुंदर साथ जी, इन थंबों से लगते हुए हमारे 68 ही हमारे तकिया आते हैं, जो बहुत ही सुंदर है, जिस पर लगकर सखियाएं बैठी होती है। सुंदर साथ जी, जो हमारे पूर्व दिशा में है वो सब कुछ नीले रंग का दिखाई देता है और उत्तर दिशा में पीले रंग का, दक्षिण में लाल रंग की शोभा आती है और पश्चिम में नूर रंग की। इन शोभा को देखते हुए जब हम देखते हैं कि मध्य में राजी और श्यामा जी का सिंहासन आया हुआ है और उन सखियाएं उनको घेर कर बैठी हुई होती है। पूर्व दिशा में नवरंग बाई का जुट और उनकी सखियाएं रहती है और नूरबाई अपनी, एक तो वे खुद हो गई और बाकी 19 सखियाओं के साथ अपना नृत्य करती है। यहाँ पर अभिनय भी होता है, जो हम पक्षी 25 पक्षियों में लीलाएं करते हैं वो भी, वो हम उसका भी प्रतिबिंब कर सकते हैं। जो मछलियां कैसे उछलती है, कैसे पानी में तैरती है, बंदर कैसे इधर से उधर कूदते हैं, हम यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। कि ये नहीं सिर्फ नृत्य नृत्य कर सकते हैं, यहाँ पे हम दूसरे का नकल करके भी दिखा सकते हैं और अपने राज्य को, श्यामा जी को और सखियाओं को रिझाते हैं। सुंदर साथ जी, हमारी एकजुट की सखियां, एकजुट में हमारी 300 सखियां होती है। जब हमारी 20 सखियां नृत्य के लिए आ जाती है तो हमारी 280 सखियाएं कुछ बैठकर और कुछ खड़ी होकर राग रागनियां गाती है। सुंदर साथ जी, जो हमारी बहन बाई है वे याग यंत्र बजाती है अलग अलग तरह के। तान बाई तान मिलाती है, जब केल बाई और स्नेह बाई बहुत ही सुंदर कंठस्थ में वाण गायन करती है। अगर उसकी ताल ना टूटे तो इसलिए इसमें तान बाई तान मिलाती है और झरमर बाई झमरिया बजाती है। सुंदर साथ जी, यहाँ सखियाएं भी अलग अलग तरह की लीलाएं करती है, अलग अलग याग यंत्र बजते हैं। सुंदर साथ जी, नवरंग बाई जब नृत्य करती है तो चारों ओर उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। उस सबकी नजरें नवरंग बाई पर होती है। राजी को रिझाने के लिए नवरंग बाई बहुत ही सुंदर नृत्य करती है और सब सखियाएं राजी, सबकी नजरें सिर्फ नवरंग बाई के जुट पर होती है। सब उनको रिझाने के लिए नवरंग बाई अलग अलग तरह के नृत्य करके दिखाती है, अभिनय भी करती है। सुंदर साथ जी, यहाँ पे 36 राग रागनियों से है। 36 तो वर्णन बस सीमित बता दिए, यहाँ पे तो अलग अलग बहुत तरह के होते हैं। सुंदर साथ जी, उनको देखते हुए तो नवरंग बाई का जो यहाँ पर लीला हमारी 9 से, हाँ, 6 से 9 का वर्णन आता है। सुंदर साथ जी, जो हमारी वाणी है उसमें तो 6 से 9 आते हैं, पर जवाहरदास जी महाराज जी ने उसका पूरा वर्णन किया हुआ है कि हम 6 बजे से, तो ये हमारे कृष्ण पक्ष में होता है। 6 बजे से, और 6 बजे तो हम वन विहार से करके आते हैं, तो पहले हम रसोई की हवेली में जाते हैं और कोई सख्या खाना बनाती है, फिर आरोगने की लीला होती है, फिर उसके बाद हम श्रृंगार करती है। तो इसमें सुंदर साथ जी हमारे 6 से 7:30 का टाइम हो जाता है, फिर हम नृत्य की हवेली में जाते हैं। तो यहाँ पे 7:30 से 9 बजे तक हमारी लीला होती है। तो एक पैर का है ही 1.5 घंटा उसमें चला गया और 1.5 घंटे हमारी लीला यहाँ पे नृत्य की हवेली में लीला होती है। सुंदर साथ जी, नवरंग बाई के जो
वस्त्र है वे आम रस की ब्लाउज है, श्याम रंग की उनकी साड़ी, पंचपुटी की चरनिया है उनके सुंदर साज जी। उनके हाथों में नवचूड़ है, बाजू में बाजूबंद है, और पैरों में झांझरी, घुंघरू, कावी, कलड़ा और अनवट बिछुए हैं। सुंदर साज जी, अगर नवरंग बाई एक आभूषण बजाना चाहती है तो एक बजता है, दो बजाना चाहती है तो दो बजते हैं, अगर सारे एक साथ बजाना चाहती है तो एक सारे एक साथ बजते हैं। और उसमें से आभूषण नहीं, एक घुंघरू की भी शोभा आती है सुंदर साज जी, कि एक घुंघरू सिर्फ एक एक बजा जाए एक ही बजता है। सुंदर साज जी, इस मिटने वाले संसार में तो संभव है ही नहीं कि हम एक की पूरी पायल में से एक घुंघरू बजाते, तो इसलिए वहां की शोभा अलग है, वहां कुछ सब कुछ चेतनमयी है। सुंदर साज जी, तो वहां पे अगर नवरंग भाई एक घुंघरू छोटा सा जो होता है उसे अकेले बजा भी सकती है। सुंदर साज जी, यहाँ पर ये नहीं कि जो चौथी हवेली में सिर्फ इश्क वे ही नृत्य का लीला को देख सकते हैं। जो रंग महल के बाहर पशु पक्षी आए हैं वे सभी हमारी नवरंग बाई का नृत्य देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ चेतनमय है। नशा जी, अब हम इन नवरंग बाई का नृत्य देखते देखते हुए हम राज जी की तरफ देखते हैं। राज जी का हमारा नूरी सिंहासन है, और राज जी श्यामा जी विराजमान है, जिसमें छह थम और छह छह छोटे कलश आए, छह थम और छह डांडे, छह पाए, छह डांडे और छह छह छोटे कलश, दो फिर बड़े कलश। नरसाद जी, ये हमारी शोभा आई हुई है। इसको देखते हुए जब हम राज्य हमसे प्रसन्न होते हैं तो वे नवरंग बाई को पान का बीड़ा देते हैं। पान का बीड़ा देख सख्या नवरंग बाई को अपने पास बुलाकर पान का बीड़ा देते हैं, प्रसन्न होते हैं उनसे। फिर हम वे पान का बीड़ा सब सखियाओं को भी देते हैं। सुंदर साज जी, फिर हम नित्य की हवेली कर कर हम अपनी पांचवी भूमि में शयन कक्ष के लिए जाते हैं। सुंदर साज जी, यहाँ पे जो हमारे राज्य और श्यामा जी आए हुए हैं वे बहुत ही सुंदर से विराजमान है। अब हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जो धाम धनी हमारी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि रूह इस जन्म में मुझसे मिल जाएगी, इस जन्म में मुझसे मिल जाएंगी, तो सुंदर साज जी, हमें अपना एक पल भी की भी देरी नहीं करनी चाहिए, और धाम धनी से हमें रोज मिलना चाहिए। तो इसमें हमारी एक चौपाई आती है कि नाम जाको नवरन ताकि निरत कहूँ, कहूँ क्यों कर, अनेक गुण रंग लेही नए नए दिल धर। जो यहाँ पे नवरंग बाई है, जिनका नाम ही नवरंग है, जो नौ रंगों से शोभ्यमान है सुंदर साज जी, उनके ताकि निरत कहूँ क्यों कर, जो वे निरत करते हैं उसके बारे में क्या कहूँ। जिन जो नौ रंगों से भरी है, नव रंग है, अलग अलग तरह की मुद्रिकाएं, अलग तरह के नृत्य करके दिखाती है। अनेक गुण रंग लही, उनमें अनेक तरह के गुण होते हैं, रंग होते हैं, बहुत ही सुंदर। नए नए दिल धर, उसमें सब सुंदर साथ सब सखियाएं और राजी श्यामा जी दिल धर कर पूरे 25 पक्ष उनको देखते हैं। तो उनके लीला के बारे में क्या ही कह सकते हैं सुंदर साथ जी, वो बहुत ही सुंदर है, जो वर्णन में नहीं आ सकता सुंदर साथ जी, वो इतना सुंदर है। अब हम नवरंग बाई के जो जुट की सखियां हैं उनकी भी शोभा ऐसी है जैसी हमारी नवरंग बाई की है। सब सुंदर, इतनी सुंदर सखियां, इतना सुंदर याग यंत्र बजाती है, इतने सुंदर कंठस्थ वाणी गायन करती है, रागनियां गाती है सुंदर साज जी। यहाँ की लीला बहुत ही सुंदर है सुंदर साज जी। जब नवरंग बाई नृत्य करती है तो उनके चारों ओर उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो बहुत ही सुंदर है। उसको देखते हुए राजी श्यामा जी सब सखियाएं प्रेम मुग्ध होकर उनको देखती है। सब यहाँ पे समय का पता ही नहीं लगता कि हम कब हमारा टाइम कब हम 9 बज जाते हैं सुंदर साज जी। यहाँ बहुत ही सुंदर लीला है ये इसको देखते हुए कभी भी हमारी अखियां नहीं थकती सुंदर साज जी। इतने सुंदर यहाँ पे जो
दिखाते हैं मिटने वाला है सब कुछ, जो डीजे पर लाइट्स आती है अलग अलग रंगों की, पर वहां पे तो इतनी सुंदर है, सब कुछ चेतनमयी है। इतने सुंदर जब देखते हैं कि चारों से अलग अलग प्रकाश, कहीं से नीलवी, कहीं से पीला, कहीं से लाल, कहीं से नूरी सफेद रंग, इतना सुंदर लगते हैं जब चारों रंग एक साथ मिल जाते हैं, तो और भी शोभा बढ़ जाती है सुंदर साज जी। उसका वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर साज जी इतना प्यारा, इतने सुंदर, और हमारे राज जी, श्यामा जी सब सखियाओं को देखते रहते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं सुंदर साज जी। वे इसीलिए प्रसन्न होकर नवरंग बाई को फिर और उनकी जुत जुत की सखियां हैं और फिर सब सखियाओं को पान का बीड़ा देते हैं, जो सब सखियां उससे बहुत खुश होती है। तो जब जिसको हम रिझाते हैं अगर वो प्रसन्न हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। तो हमारा इस संसार में भी यही कार्य होना चाहिए कि माया से दूर हटकर हमें धाम धनी में लगने चाहिए। संसार में कोई हमारी प्रतीक्षा नहीं करता, पर ये 400 वर्ष से कोई इस संसार में एक दिन, वर्ष तो क्या, एक दिन भी जब कोई प्राण छूट जाते हैं तो एक दिन भी अपने घर रखना पसंद नहीं करते। और जो फिर अगर उनकी आत्मा वापस आ जाती है तो फिर वे डरते हैं, फिर वे कई ताबीज बनवाते हैं, कुछ करवाते हैं, तो सब भूल जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता। सिर्फ एक सच्चा संबंध हमारा राजी और श्यामा जी से है, तो हमें वही निभाना चाहिए। वही हम निभाते नहीं, बस संसार के कार्यों में लगे रहते हैं सुंदर साथ जी। बहुत अच्छा नवरंग भाई जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुशांत जी, बहुत अच्छा वर्णन, बहुत अच्छा वर्णन है ना। चितवनी के साथ साथ में हमें शिक्षा भी दी है ना, किस तरह से धनी हमारी इंतजार कर रहे हैं। चौथी भूम से पांचवी भूम पे कैसा जाना है, कैसे कैसे चौथी भूम के रास्ते हैं। बहुत प्यारी चितवनी कही सखी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जयकारा लगा जी सुशांत जी। प्रणाम जी।